बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, कोविड-19 के केसेस की तादाद दुनिया में 30 लाख से तजावुज कर चुकी है। एक इतनी बड़ी तादाद आबादी की कोरोना वायरस का शिकार है और ये यहाँ रुका नहीं, थमा नहीं, ये अभी भी पूरी दुनिया में अपने पर फैला रहा है। 2,08,000 के करीब लोगों की अमवात वाक़या हो गई है दुनिया में। ऐसे में एहतियाती तदाबीर ही एक तरीका है जिससे हम कोरोना वायरस कोविड-19 से बच सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हम तमाम लोग शायद इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। वो लॉकडाउन जो हुकूमत की तरफ से मौजूद है, चाहे आपको सॉफ्ट लॉकडाउन का है, चाहे आपको स्मार्ट लॉकडाउन का है, जो मर्जी नाम दे दे, लेकिन जो लॉकडाउन मौजूद है उसको भी तस्लीम नहीं किया जा रहा और आवाम एक जम्मे गफीर बनाकर बाजारों के अंदर नजर आ रही है। इसके साथ साथ लोग बिला वजह अपने घरों से भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 13,300 से जायद केसेस हो चुके हैं और याद रखिए, जैसे जैसे टेस्ट बढ़ते चले जाएंगे ये तादाद भी बढ़ती चली जाएगी। पाकिस्तान में अमवात की तादाद 300 को पहुंचने वाली है और ये तादाद एक बहुत बड़ी तादाद है। पिछले 24 घंटे के अंदर 600 से ज्यादा केसेस सामने आए और 1 दर्जन के करीब अमवात वाक़या हुई। ये तमाम सूरत हाल देखते हुए एक जिम्मेदारी तो हुकूमत की बनती है और एक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। वो जिम्मेदारी ये है कि हम खुद एहतियाती तदाबीर का इतलाक अपने घरों के अंदर और अपनी ज़ात के ऊपर करना शुरू कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अभी ही आज ही ये भी इतला आई कि ये भी अनाउंसमेंट हुई कि एक चैनल ARY चैनल के अंदर 20 लोगों का टेस्ट हुआ जिसके अंदर से 8 लोग पॉजिटिव नजर आए या पॉजिटिव उनका कोरोना वायरस का टेस्ट आया। ऐसी सूरत हाल के अंदर जहां एक से कई लोगों को ये बीमारी लग रही है, वहां एक ही तरीका है कि हाथ धोते रहिए, बाहर कम निकलिए, मास्क पहन के रखिए और एक दूसरे से दूर रहिए, क्योंकि वो कहते हैं दूर रहें महफूज रहें, यही एक तरीका है। आज इसी हवाले से बात करेंगे और लापरवाही क्या हो रही है, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ आज जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, PTI की रहनुमा हैं और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं हेल्थ की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, सिंध में पीपल्स पार्टी की जो है वो रहनुमा भी हैं, ऑफकोर्स डिप्टी स्पीकर भी हैं सिंध असेंबली की। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा ताहिरा औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN की सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया ताहिरा औरंगजेब साहिबा, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और डॉक्टर ताहिरा शाहिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, जिससे हम डॉक्टर्स के क्या कंसर्न्स है उस हवाले से भी बात करेंगे और अभी जो सिचुएशन है उस हवाले से भी बात करेंगे। डिस्कशन की तरफ बाकायदा चलते हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। डॉक्टर साहिबा, लॉकडाउन में कंफ्यूजन बड़ी पैदा हो गई थी। शुरू में लॉकडाउन करना है नहीं करना, लॉकडाउन है कर्फ्यू है, वो एक सिचुएशन डेवलप हुई, वो हल हो गई, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद फिर नरमी बरती गई। लोगों ने उस नरमी को बहुत लाइटली ले लिया है डॉक्टर साहिबा, और बाजारों के अंदर रमजान के ड्यूरिंग हम लोगों को खचाखच भरे हुए बाजार नजर आ रहे हैं। ये तो एक कोरोना वायरस का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा डॉक्टर साहिबा। आपको लगता है कि गवर्नमेंट को सख्त इक़दामात लेने की जरूरत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल जो लॉकडाउन है उसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है। ये हमें पता है कि हमें लॉकडाउन करना है और लॉकडाउन किस किस्म का होना है वो हमें अपने मुल्क की हालात को देखते हुए, उसकी जो टाइप है, कितना करना है, कितनी देर के लिए करना है, वो उसको देखते हुए डिटर्मिन किया गया है। असल इशू जो है वो जो SOPs इन लोगों को दिए गए हैं, जो दुकानदारों को दिए गए हैं, जो दूसरे जिन चीज़ों को खोलने की इजाज़त दी गई है उनको जो SOPs दिए गए हैं, असल इशू उनकी इम्प्लीमेंटेशन का है। इस वक्त अवाम जो है, मैं समझती हूँ कि वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही, वो इतनी सीरियस चीज़ को बहुत लाइटली ले रही है और हुकूमत की तरफ से जो हदायत दी जा रही हैं, जो SOPs इशू किए जा रहे हैं, उसके ऊपर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हो रहा। देखिए, हुकूमत अगर सख्ती करने पे आती है तो रमज़ान का ये बाबरकत महीना है, ज़ाहिर है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका एक एहतराम है और इसमें लोगों की ज़रूरियात भी बढ़ जाती हैं और हर किसी का दिल करता है कि रमज़ान को जो है वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। सख्ती करने का मतलब ये है कि या वहाँ पर फिर लाठी चार्ज हो या फिर वहाँ पे सब किस्म का कर्फ्यू हो और जो लोग उसकी खिलाफ वर्जी करें उनकी गिरफ्तारियां हो। तो हुकूमत ये बिल्कुल नहीं चाहती है और ये मैं समझती हूँ कि ये इस वक्त मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि हम सब एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इसका वाहिद हल यही है कि अवाम इस वक्त कोऑपरेट करे और गैर ज़रूरी निकलना छोड़े। देख हम ये रहे हैं कि बाज़ारों में वो अगर ज़रूरत के तहत अगर कोई आता भी है तो मोटर बाइक पे 2-2 छोटे बच्चे बिठाए हुए हैं। अब ये आप इससे अंदाज़ा कर लें कि
खुदा रे कोई भी अपने बच्चों को रिस्क पे नहीं डालना चाहता, पर अगर वो बच्चों को बिठा के मोटर बाइक्स पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको सिचुएशन की ग्रेविटी का अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। कतर कलामी के लिए माजरत, यहाँ लोग ये कह रहे हैं कि देखें जी, ये लॉकडाउन की जो नरमी थी, शायद गवर्नमेंट अपने माइंड में बड़ी क्लियर हो, लेकिन वो क्लैरिटी अवाम तक ट्रांसफर नहीं हो रही, क्योंकि अगर आपने कुछ सेक्टर्स खोल दिए हैं तो बाकी सेक्टर्स, इस तरह ताजर बरादरी की बात आपने सुनी, वो कहते हैं कि जी ये तो अनफेयर हो गया ना, बाकी सबको खोल दिया, आप हमें नहीं खोल रहे, हमारे काम को आपने बंद किया हुआ, तो ये तो बात अनफेयर हो गई। अच्छा, इस चीज को कैसे केटर किया जाएगा? वो कह रहे हैं मस्जिदें आपने खोल दी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर आपने खोल दिया, 37 के करीब चीजों की, सेक्टर्स की लिस्ट आपने दे दी कि इनको खोल दिया जाए, तो फिर हम क्यों ना खोलें? ये एक फैक्टर बहुत आ रहा है, इसको गवर्नमेंट कैसे केटर करे? जी, देखिए ये इस वक्त जाहिर है कि उन वाली इंडस्ट्रीज को और उन सेक्टर्स को खोला गया है, उनमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहली ये कि वो बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत के सेक्टर्स हैं जिसके बगैर जो है वो इस वक्त रमज़ान के महीने में आगे काम नहीं चल सकता, जैसे ग्रोसरी स्टोर्स हैं या इफ्तारी के लिए जो कोई सामान वगैरह उस किस्म की चीज़ें जो हैं जिनके बगैर बिल्कुल जो है वो लोगों का गुजारा मुमकिन नहीं। और दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ खोली गई हैं वो उन इंडस्ट्रीज़ को मार्क किया गया जो कि लो रिस्क इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि इंटरनेशनल SOP के मुताबिक जिनके अंदर जो है अगर लोग काम करेंगे तो वहाँ पे स्प्रेड का अंदेशा जो है वो मिनिमम है, और अगर वहाँ पर उन SOPs को फॉलो किया जाए और एहतियाती तदाबीर जो उनको बताई जाती हैं कि कितने फासले पे वर्कर्स ने काम करना है, अंदर आने से पहले किस किस्म की सैनिटाइजेशन चाहिए, वहाँ फैक्ट्रीज के अंदर किस किस्म का माहौल होना चाहिए, तो अगर उन चीज़ों को हम लोग देखते हुए करें तो ये लो रिस्क इंडस्ट्रीज हैं। तो ज़ाहिर इस वक्त हम लोग चूँकि मईशत का पहिया भी चलाना है और कोशिश करनी है कि कम से कम लोग बेरोजगार हों और एक मईशत का साइकिल चलता रहे, तो उसके लिए ये लो रिस्क इंडस्ट्रीज जो हैं और लो रिस्क बिजनेसेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया। मगर ये भी जाहिर है सिर्फ उसी सूरत में कामयाब हो सकते हैं अगर उनके SOPs को फॉलो करें। ये आम हालात नहीं है, आम दिन नहीं है, इनको हम इस तरीके से लाइटली नहीं ले सकते हैं कि बगैर एहतियाती तदाबीर के हम इन चीज़ों को फॉलो करें। जी राइट डॉक्टर साहिबा, मैं शैला रज़ा साहिबा आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। यहाँ ये लॉकडाउन जो है वो नौशीन हामिद साहिबा तो फरमा रही है कि कोई कंफ्यूजन गवर्नमेंट को नहीं है, अवाम नहीं उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर रही हुकूमती अहकामात की जिस तरीके से हुकूमत चाहती है। क्या यही चैलेंज सिंध गवर्नमेंट को भी फेस करना पड़े? को सिंध के अंदर भी हम लोगों ने ताजर बरादरी को सरापा एहतजाज देखा, वहां भी हम लोगों ने देखा कि लोग नहीं फॉलो कर रहे हुकूमती अहकामात को। देखिए, जहां भी कोई नैरेटिव कंफ्यूजन का शिकार होगा, या हम ये कह दें कि जहां पर हुकूमतें जो है वो एक जबान नहीं रखेंगी, तो यही होगा। क्योंकि जब हम हर चीज का खुद तजर्बा नहीं करते, दुनिया को देखकर सीखते भी हैं। और जब चाइना में ये वायरस आया और वहीं से स्टार्ट हुआ, तो ये मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान में ना आए। और जब पाकिस्तान में पहला केस सिंध में 26 मार्च को आया, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने 27 और 28 की छुट्टी कर दी, और उसके बाद तकरीबन हर जगह छुट्टियां हो गई। और इसको भी क्रिटिसाइज किया गया कि ये छुट्टियां क्यों की गई, इवन पेरेंट्स ने भी किया। लेकिन फिर उसके बाद जो है हमने ये देखा कि 26 तारीख से लेकर आज तक, 26 मार्च से 26 अप्रैल और अब में आ गई 2 महीने में। 2 महीने में हमारे यहाँ जो केसेस की तादाद है वो पूरी दुनिया में जो रेशो था कि 10% वही है। और लेकिन हमारे यहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी कम है, बड़े बड़े ममालिक के पास नहीं है। तो हमें इससे सीखना चाहिए या हमें हटदर्मी करनी चाहिए कि नहीं जी हमारे केसेस कम है? भाई जाहिर है कि जब हम टेस्ट नहीं कर रहे तो हमारे केसेस हमें कैसे पता चलेंगे। दूसरी बात यह है कि जिस दिन हम टेस्ट भी ज्यादा कर लेंगे उसके बाद भी हमें लोगों को आइसोलेट ही करना है। तो ये बात इस तरह से नहीं समझाई गई, बल्कि ये कहा गया कि मामूली सा नज़ला बुखार होता है, फ्लू है, जो कि चला जाता है। सही, ये इंतहाई गैर संजीदा बयान था, लेकिन ठीक है, हो गया। उसके बाद लॉकडाउन को जो है वो कंफ्यूज किया जाता रहा, यहाँ तक कि आज तक वजीर आजम साहब कहते हैं कि एक सूबे ने ज्यादा कर लिया। भाई आपको तो खुश होना चाहिए कि अगर किसी ने ज्यादा भी कर लिया है तो अच्छी बात है, एहतियात इलाज से बेहतर। और जिस चीज का इलाज ही ना हो उसमें तो एहतियात ही एहतियात है। तो ये एक सूरत हाल है जिससे अवाम ने बहुत ही इसको गैर संजीदा लिया।
जहाँ जहाँ संजीदगी से लिया गया उन डिस्ट्रिक्ट्स में हमें काफी बेहतर सूरत हाल मिलती है। 23 सिंध में हम देख रहे हैं कि बेहतर है सूरत हाल शहरी सिंध के बजाय। तो वहाँ पे हालांकि बड़ा नाम रखा जाता है कि बड़ी गुर्बत है, माल न्यूट्रिशन वहाँ है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन उनमें समझ भी है, उन्होंने बात सुनी अपने बड़ों की और अपने लीडर्स की। तो आज हम देखते हैं कि उमरकोट हो या ये जगहें हो, वहाँ पे कम है जिनके लिए कहा जाता था कि ये बहुत ही, और है कि ये बहुत ही गुर्बत है इधर, लेकिन वहाँ की कमजोर औरतें भी जो है ना वो जीत चुकी हैं, और वहाँ के कमजोर और जिनको कहा जाता है कि भूखे नंगे लोग, उन भूखे नंगे लोगों ने अवाम ने उन्होंने नैरेटिव समझा। अच्छा, शहरी लोगों ने नहीं समझा, और शहर में आज आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। राइट अच्छा शैला रज़ा साहिबा, यहाँ अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि सियासत की बजाय हम तमाम मिलकर सर जोड़कर कोरोना वायरस का जो फैलाव है, जो तेज़ हो गया है मज़ीद, इसको फुल स्टॉप लगाएं। और जिस तरह आपने अपने पिछले जवाब के अंदर भी कहा कि शहरी इलाकों के कई लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे इस बात को, कैसे अंडरस्टैंड करवाया जाए वफाकी सतह के ऊपर भी, सूबाई सतह के ऊपर भी, ये जो वायलेशंस हो रही हैं, इसका हल आपको क्या नजर आता है? देखिए, इसका हल वो है जो डॉक्टर्स कहते हैं, और डॉक्टर्स चीख के कह रहे हैं कि हम जो है वो फ्रंट लाइनर हैं और हम मर रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि हमारी जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क की, उसमें हमारे पास तिब्बी अमला भी कम है, चाहे वो पैरामेडिक्स की शक्ल में हो या डॉक्टर्स की। तो हमें डॉक्टर्स की बात को सुनना है, क्योंकि यहाँ पर हम जीरो हैं, उनकी राय ही वैलिड होगी। तो हमें ये समझती हूँ कि वैसे भी रमजान है, सिर्फ जो लोग जा रहे हैं काम पे उनको एक कार्ड दे दिया जाए उनके इदारे का, और सिर्फ वही लोग बाहर निकलें, बाकी लोग बाहर ना निकलें। इसी में हमारी बचत है, इसी में हम बेहतर हैं। ठीक शैला रज़ा साहिबा। अच्छा ताहिरा औरंगजेब साहिबा, लॉकडाउन, मैं अभी घर से आई दफ्तर, आप भी घर से यहाँ स्टूडियो तक आई, आपको लॉकडाउन नजर आ रहा है? जुज़वी हो या पूरा हो, अमली तौर पर लॉकडाउन किस हद तक आपको नजर आ रहा है इधर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हुकूमत कंफ्यूज हो किसी पॉलिसी के लिए, कभी वो कहते हैं जी मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, कभी कहते हैं जुज़वी किया जाए, कभी कहते हैं तामीराती शोबा खोल दिया जाए, और ये है कि टेलर्स की दुकानें खोल दी जाएं, समझ नहीं आती, लोग भी कंफ्यूज हैं कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। कहीं तो नज़र आता है, आप यकीन करें रावलपिंडी के अंदर बनी हुए आप चले जाएँ, ये नहीं कि शाम को जाएँ, इफ्तारी से पहले अभी चले जाएँ, वहाँ हर दुकान खुली है, लोगों का हजूम है, लोगों ने अपने घर की रोज़मर्रा की अशिया भी लेनी है। वो इतने अमीर भी नहीं हैं अंदरून शहर में लोग कि एक हफ्ते का इकट्ठा सारा कुछ सामान ले, वो डेली जाते हैं, उनके बच्चों ने रोज़े रखे हैं, ख़वातीन रोज़े रखती हैं, बुज़ुर्ग रोज़े रखते हैं, तो जितनी जितनी उनकी ज़रूरियात हैं उतने पैसे वो ले के जाते हैं और अपनी रोज़ की चीज़ें ले के आते हैं। तो इससे भी लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये अगर हम जाके खुद चीज़ें नहीं लाएंगे, वो नौकर भी नहीं रख सकते, उनके हालात ऐसे नहीं, उन्होंने खुद ही जाना है, खुद ही लेके आना है। राइट। तो ये मुझे तो लॉकडाउन वाली पॉलिसी बड़ी कंफ्यूज लगी है गवर्नमेंट की। क्या है लेकिन खान साहब तो कह रहे हैं, मैं तो पहले दिन से बड़ा क्लियर था, लॉकडाउन जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गरीब और गुरबा को भी मार दे, डेली वेजर्स को भी बड़ा मसला करे, वो तो कह रहे हैं, मैं क्लियर था। शायद सिंध गवर्नमेंट ने पैनिक के अंदर आके बड़ी तेजी से लॉकडाउन कर दिया था, मैं तो क्लियर हूँ। नहीं, सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया। मुराद अली शाह साहब को हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, वज़ीर आला सिंध को, कि उन्होंने बड़ा बर वक्त कदम उठाया। जैसे ही केसेस उन्होंने देखा कि आ रहे हैं, उन्होंने फ़ौरन मुकम्मल लॉकडाउन किया। और उस पर उन्होंने खाली सिर्फ लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया, उसका पैरा भी दिया कि ये लॉकडाउन सही हो रहा है या नहीं, और उसके लिए उन्होंने टीम्स अपनी मुकर्रर की। और सबसे बड़ी बात यह, मैं तो टाइगर फोर्स से भी बड़ा इख्तिलाफ करती हूँ, जैसे लोकल बॉडी के अदारे इन्हें फुल फॉर बहाल कर देने चाहिए थे, क्योंकि उनकी मुद्दत तो अभी पूरी हुई नहीं। ठीक है। और उन अदारों के बहाल करने से ये होता है कि जो यूनियन काउंसिल में एक चेयरमैन या काउंसलर जो है वो महल्ले के हालात को जानता है, वो बिल्कुल साइंस में जैसे कहते हैं कि दाई जो है वो पेट का हाल जानती है, तो ये वो चेयरमैन और वो काउंसलर जो हैं वो अपने महल्ले को जितनी बेहतरी तौर से समझते हैं कि ये लोग जो हैं
मुस्तहिक हैं, इन लोगों के क्या हालात हैं, Right. इनके माली हालात क्या हैं, इनके घर में कितने लोग हैं, इनके लोग जो हैं कितने नौकरी करते हैं, कितने बेरोजगार हैं. तो वो लोग जो है उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने उन लोगों की ड्यूटीज भी लगाई ठीक है. और उन लोगों ने अपनी यूनियन काउंसिल की सतह पे देखा कि छोटी छोटी जो मोहल्लों में दुकानें हैं वो भी बंद करवाई. अच्छा, मैंने इस बारे में बात करनी है टाइगर फोर्स के बारे में कि ये सही है या नहीं, लेकिन उसके बारे में बाद में आगे चल के भी बात करेंगे. डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगी. एक इल्जाम तो बड़ा जो शुरू में लगाया गया कि देखें जी, डॉक्टर्स तो जो है वो सिंध गवर्नमेंट की जबान बोल रहे हैं. उसके बाद फिर लाहौर के डॉक्टर्स ने वो बात करना शुरू कर दी, शौकत खानम के अपने डॉक्टर्स ने वो बातें इंडोर्स करना स्टार्ट कर दी. क्या किसी तरीके से डॉक्टर हजरात जो एट दिस पॉइंट इन टाइम फोर फ्रंट के ऊपर लड़ रहे हैं इस कोरोना वायरस से, कोविड-19 से, वो किसी किस्म की सियासी वाबस्तगी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या फिर वो कंप्लीटली न्यूट्रल है एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई डॉक्टर भी कभी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता है अनलेस कि वो पॉलिटिकली प्लेस्ड हो कहीं पे या प्लांटेड हो. लेकिन एज अ डॉक्टर अंडर हिपोक्रेटिक ओथ जो है वो किसी की भी एलिजेंस नहीं शो करेगा. वो वही करेगा जो इन्फेक्शन कंट्रोल के पैरामीटर्स के हिसाब से है, जो ट्रीटमेंट के SOPs के हिसाब से है, वो वही बताएगा. ठीक है. प्रॉब्लम ये है क्योंकि कोरोना वायरस एक नया वायरस है और ये अभी रिसेंटली आया और इसके बारे में ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है, ज़्यादा रिसर्च नहीं है, तो WHO के अपने स्टैंड्स भी बहुत कंफ्यूजिंग रहे हैं. आपने नोट किया होगा कि शुरू में WHO ने कहा कि मास्क पहने, बाद में WHO ने कहा नहीं पहने. उसी तरह इंटरनेशनली भी जो लॉकडाउन रहा है वो भी बहुत ही कंफ्यूजिंग रहा है. कहीं पे एक लॉकडाउन कंप्लीट था, कहीं पे पार्शियल था और उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे करना है. वो इसलिए क्योंकि ये वायरस एक तो म्यूटेट करता जा रहा है, इसकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो भी डिफरेंट होती जा रही हैं. शुरू में सिर्फ ड्रॉपलेट था, शुरू में ये था कि सिर्फ थोड़े से डिस्टेंस तक जाता है, फिर हुआ कि नहीं ये मजीद डिस्टेंस तक जाता है, फिर ये हुआ कि ये ज़्यादा देर तक रहता है सरफेस के ऊपर या आपके हाथों. तो ये चेंज होता जा रहा है. इसके बारे में पता लग रहा है कि अब ये दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर रहा है, सिर्फ रेस्पिरेटरी नहीं है. तो उस लिहाज से तो डॉक्टर अपनी पॉलिसी चेंज करके बता सकता है आपको कि भाई अगर आपको पहले ये कहा गया था तो अब आपने ये कुछ और भी करना है. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी डॉक्टर जो है अपने और अपने पेशेंट के बीच में किसी किस्म के भी पॉलिटिक्स को एंटरटेन करता है या उसमें अच्छा, इसके अंदर डॉक्टर साहब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि एन्सेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस के केसेस भी सामने आ गए हैं. ये सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तक नहीं रहा ये मामला, ये उससे बहुत आगे चला गया और अब तो स्पाइनल फ्लूइड तक मामला चला गया. ऐसी सूरत हाल के अंदर जो कोरोना वायरस के अभी टेस्ट हो रहे हैं, स्वाब टेस्ट, वो क्या किसी काम के होंगे? नहीं, देखिए वो जो आप कह रही है ना वो तो उसके मैनिफेस्टेशंस है. ठीक है. टेस्टिंग जो होती है ना वो तो आइडेंटिफाई करती है कि उसके अंदर वायरस मौजूद है कि नहीं. उसके लिए वो नेजल स्वॉब और थ्रोट स्वॉब से लेते हैं. लेकिन और टेस्ट भी मौजूद होते हैं. एंटीबॉडी टेस्ट को इतना सही नहीं करार दिया गया और उसको अप्रूव भी नहीं किया गया जिससे पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड है या कितना उनकी कुव्वत मुदाफियत उसके अगेंस्ट है. लेकिन CT स्कैन पहले भी हो रहा था जो बता रहा था कि अगर उनके लंग्स तक पहुंच चुका है और सारा कुछ. ये जो आप कह रही है इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि उसकी वजह से या तो गिलियन सिंड्रोम हुआ कि आपके नीचे से पैरालिसिस ऊपर आना शुरू हो गया या स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स हो गए या उसका साइटोकाइन रिस्पांस हुआ जिसकी वजह से उसका पूरा ऑर्गन फेलियर या सेप्सिस में वो चला गया. ये तो वो है. उसका टेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है. टेस्ट आपका नेजल स्वैब से ही निकलेगा. उसकी मैनिफेस्टेशंस दूसरी जगहों पे होंगी. मतलब उसकी वजह से आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, हार्ट के आ सकते हैं, जो भी आ सकते हैं, वो उसके एक्शन है. ठीक हो गया. राइट डॉक्टर साहिबा, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करेंगे. वेलकम बैक ऑफ द ब्रेक. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे लॉकडाउन के हवाले से. बड़ा जरूरी है कि जहां हुकूमत अगर इसको सॉफ्ट लॉकडाउन की तरफ ले गई है तो इसका मतलब यह है कि आपकी एहतियात जरूरी ज्यादा हो गई है. इसलिए क्योंकि हुकूमत ने आपकी आसानी के लिए अगर लॉकडाउन को थोड़ा लीनियंट किया है तो फिर आप इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना उठाएं. हम लोग एक बार फिर डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा आपकी तरफ ही आऊँगी. अच्छा डॉक्टर साहिबा, दूसरी तरफ चलते हैं. अब हम लोगों ने इस तमाम मामले को गैर सियासी तौर पर और बड़े ही उम्दा तरीके से, एहसन तरीके से आगे भी लेकर चलना है. रमज़ान में पूरा अगर सूरत हाल यही रही और साथ ही साथ ये ताजिर बरादरी की तरफ से भी, बाज़ारों की तरफ से भी इसी तरीके से हम जिस तरह से अभी देख रहे हैं, जैसे मैंने भी ऑफिस आते हुए देखा कि लोग बड़ा लाइटली ले रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली सारी चीज़ें हुकूमत कर भी नहीं सकती, दैट इज़ ट्रू. लेकिन अगर लोग इसी तरीके से वायलेशन करते रहे और मसाजिद में भी SOPs को फॉलो ना किया जाता रहा, बाज़ारों के अंदर भी लोग खुले फिरते रहे, फिर हुकूमत क्या करेगी? अगला कदम क्या होगा?
جی دیکھیں اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ پرسوں پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنا بڑا واضح کر دیا تھا موقف کہ اگر مساجد کے اندر SOPs کو فالو نہ کیا گیا اور جو 20 نکات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں اگر ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ہمیں مساجد بھی بند کرنی پڑیں گی. اور دوسری طرف اسد عمر صاحب نے بھی یہ آپ کو بڑا کلیئرلی کل اپنے بیان میں بتایا میٹنگ کے بعد کہ اگر یہ فالو نہ ہوا اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کا اسپریڈ جو ہے وہ جو ابھی لیٹسٹ فگرز آ رہے ہیں اس کے اندر اس کا اسپریڈ مزید تیز ہو رہا ہے, تو اگر لوگوں نے نہ ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد کیا تو ظاہر ہے پھر حکومت کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ جاتی سوائے اس کے کہ جو ہے وہ مزید سختی جو ہے وہ کی جائے گی. رائٹ. اور ڈاکٹر صاحبہ سختی کس قسم کی ہوگی, کیونکہ آپ فرما رہی تھی کہ رمضان کا مہینہ ہے, حکومت نہیں چاہتی کہ کسی کے اوپر سختی کرے, کسی بھی طریقے سے اس مہینے کو, بابرکت مہینے کو کسی نیگیٹو چیز کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتی, لیکن پھر کس قسم کی حکومت سختی کر سکتی ہے؟ کیونکہ پھر ایک مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر ساروں کو جیل میں ڈال دیا تو وہ بھی ایک کورونا کا بریڈنگ گراؤنڈ بن جائے گا. اس کے حوالے سے کیا سولوشن نکالے گی گورنمنٹ؟ دیکھیں جی ابھی تو ہماری فرسٹ پریفرنس تو یہی ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو خود سمجھے, اور اس کے اندر میں اپریشیٹ کروں گی کہ آپ لوگ بھی مطلب میڈیا آپ لوگ ایک بہت زیادہ پازیٹیو رول پلے کر رہے ہو, اور اس سے زیادہ اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ نہیں ہو سکتی جو کہ آپ لوگ کر رہے ہو. تو اب اس کے اندر عوام اگر ان سب چیزوں کو سمجھتے بوجھتے بھی نہیں کر رہی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ مشکلات مزید بڑھیں گی, اور ظاہر ہے کہ ہمیں سخت لاک ڈاؤن کی طرف یا سخت پالیسیز کی طرف جانا پڑے گا کہ جس کے اندر پھر ظاہر ہے کہ ان کا بالکل نکلنا جو ہے وہ بند کیا جائے گا. اور میں سمجھ رہی ہوں کہ ہم اگر عوام نہیں سمجھ رہی تو پھر ہم اسی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ. اچھا شیلا رضا صاحبہ, یہاں سندھ کے اندر بھی یہی چیلنجز کا سامنا ہے. اگر وفاق کی سطح پہ وہ ڈیسیژنز نہیں لیے جاتے جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے سندھ حکومت, تو کیا 18ویں ترمیم کے تحت آپ لوگ اپنے تئیں وہ ڈیسیژنز لیں گے, اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کے ہوں یا پھر اسٹرکٹ ایکشن کے ہوں؟ دیکھیے ابھی جو ہے CM صاحب جو ہیں وہ بالکل وہی کر رہے ہیں جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ سندھ اسٹرکٹ ہونے جا رہا ہے, اور اسٹرکٹ ایکشنز ہی جو ہیں وہ ہماری اس میں بچت ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کس طرح سے اپنے لوگوں کو کرنا ہے. دیکھیں ہر جگہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی ہے. اب سب کو معلوم ہے کہ کل کا اگر میں واقعہ جو کہ بہت ہی تکلیف دہ ہے سرجانی ٹاؤن کا, ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے پینڈیمک ایک آؤٹ بریک ہوا تو ہر کام رک گیا. تو جو وہاں پہ بلڈنگ بن رہی تھی اس کا پانی ایک گراؤنڈ میں جمع تھا. سب کو معلوم ہے کہ وائرس کتنا خطرناک ہے, کھڑے ہوئے پانی میں ویسے ہی جرمز بہت ہو جاتے ہیں اسٹیگننٹ واٹر میں. کیا والدین کو اتنا بے خبر ہونا چاہیے تھا کہ بچے اس تالاب میں اتر کے نہائیں؟ صحیح. تو یہ عوام ہماری انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی ہے. ہمیں کچھ سخت ایکشنز لینے ہوں گے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ سمجھ لیں. ابھی ہماری کیبنٹ میٹنگ تھی اور وہاں پہ یہی بات ہوئی ہے کہ ہمیں سختی کرنی چاہیے. رائٹ. ٹھیک. اچھا کچھ اور بھی اقدامات شیلا رضا صاحبہ CM صاحب نے آپ کی جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر ڈیسائیڈ ہوئے ہیں, اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گی کہ رینٹ کی بات ہوئی ہے, کچھ ٹیکسز کی بات ہوئی ہے, کچھ ذرا کلیئر کر دیجیے گا. جی میں بتاتی ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کیبنٹ جو ہے اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے 1 مہینے کی تنخواہ تو ہم نے دے دی ہے کہ ہم 2 مہینے کی اور دیں گے, یعنی کیبنٹ 3 مہینے کی تنخواہ دے رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو تمام MPAs ہیں ہمارے, انہوں نے بھی 1 مہینے کی اپنی تنخواہ دی, اور MQM نے بھی دی. باقی PTI کے کچھ 1-2 لوگوں نے دی ہے اپنی تنخواہ, باقی نہیں دی. اب جو دوسرے کام ہے وہ میں بتاتی جاؤں. 4,70,000 راشن تقسیم ہوا ہے, اور یہ تقریباً ہم 5 لاکھ چھو لیں گے, اور کچھ ڈسٹرکٹس میں کمپلیٹ ہو گیا ہے, کچھ میں رہتا ہے. تقریباً ہم 5 لاکھ چھو لیں گے. اور باقی یہ ہے کہ پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ 2 مہینے کا, اور موٹر وہیکل ٹیکس ایگزمپٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو کرایہ ہے 50,000 تک اور 50 سے نیچے, ان سے ہم نے یہ بات کی ہے کہ آپ جتنا دے سکتے ہیں دے دیں, جتنا نہیں دے سکتے نہیں دیں, آپس میں طے کر لیں کہ بعد میں آپ انسٹالمنٹ کر لیں گے. اس کے علاوہ بجلی پہ بھی کچھ کیا ہے, اور ظاہر گیس ہمارے اختیار میں نہیں ہے.
तो ये हम अपने सूबे में एक सूबाई सतह पर जितना रिलीफ दे सकते हैं वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर, पूरा पाकिस्तान मिलकर अपने यहाँ इस वबा को काबू करेंगे। और मैं किसी पे, क्योंकि आपका सवाल था तो मैंने ये बात की, वरना मैं समझती हूँ कि आवाम को समझना चाहिए कि हमें जमा नहीं होना, हर जगह जहाँ पे इज्तिमा होगा वहाँ पर ये होगा। और एक मैं और बता दूं कि आज हमारे सीएम साहब ने हम सबका कोरोना टेस्ट भी कराया था, और माशाल्लाह जब तक मैं निकली हूँ सबके नेगेटिव से टेस्ट, रैपिड टेस्ट था ये, और अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। चलिए, हम लोग आपकी सेहत की भी, पीटीआई के हमारे जो दोस्त हैं, लीडर्स हैं, पीएमएलएन के पूरी अवाम, हम सबके लिए दुआ गो हैं कि तमाम के तमाम कोरोना से बचे रहे। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि क्या लॉकडाउन जो है वो सख्त होना चाहिए, क्या लॉकडाउन जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, डम होना चाहिए, किस किस्म का लॉकडाउन होना चाहिए, हमें समझ नहीं आ रही लॉकडाउन लगाना कैसा है। शहबाज शरीफ साहब को डेंगू से निपटने के लिए एक महारत हासिल है, लेकिन क्या हम उस महारत को कोरोना वायरस से निपटने की महारत से या कोरोना वायरस की निपटने की तदबीर से किसी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि वो तो मच्छर का काटने का था, ये तो वबाई अमराज है और जो कि पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। देखिए, शहबाज शरीफ के लंदन से पाकिस्तान आने का वाहिद मकसद ये था कि वो कोरोना में अपनी खिदमत दें, अपना तजर्बात दें। बलूचिस्तान में जब पुलिस ने डंडे मार मार के डॉक्टर्स के सर फाड़े और उन पर इतना तशद्दुद हुआ, बात क्या थी, उन्होंने कहा जी हमें सेफ्टी किट्स दी जाए। उनका मुतालबा सही था, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मरीजों के पास जाना है, पता नहीं किस मरीज को क्या इन्फेक्शन है, क्या नहीं है, पूरी दुनिया में ये, तो उन्होंने पुलिस वालों का रवैया अच्छा नहीं था। सबसे पहले वहाँ पे डॉक्टर्स के लिए जो किट्स पहुँचाई गई वो शहबाज शरीफ की तरफ से गई, और उन्होंने ये अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी समझी कि मुझे सियासत को एक साइड पे रख के मुल्क के लिए, अवाम के लिए काम करना है, मुल्क के डॉक्टर्स के लिए काम करना है, और वो किट्स पहुँचाई गई। और अगर इस वक्त हम जो ज़िंदा रहेंगे सियासत भी करेंगे, हम सियासत को पसे पुश डाल दें और हम सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का सोचें, कोरोना का सोचें, डॉक्टर्स का सोचें, और जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जिनके लिए हम कहते हैं कि आजकल ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है और रमज़ान भी शुरू है, उनकी बेहतरी के लिए गवर्नमेंट को चाहिए था पहले माशी पॉलिसी देती, उनकी बहाली के लिए कुछ सोचते और उसके बाद कहते कि आप लोग क्यों नहीं आगाज कर लेते सियासत को पसे पुश रखने का? वो तो गवर्नमेंट तो कह रही है आप लोग आए सियासत करने के लिए, शहबाज शरीफ साहब कोरोना में मदद करने के लिए आए, सियासत के लिए आए, ताकि वो कैसे देखे मैं तो था आवाम के साथ। नहीं, देखे, हम मुस्लिम लीग, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, शहबाज साहब की हिदायत के ऊपर हम जितने भी हमारे अपने यूनियन काउंसिल्स के लोग हैं, हमें पता है जिनका, हम उनके घरों तक राशन पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं मीडिया पे ये बातें इसलिए नहीं करना चाहती कि ये वो नेकी है, अल्लाह ताला कहते हैं कि आप जो करें तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। शहबाज शरीफ साहब ने जितने मास्क, किट्स हर जगह डॉक्टर्स के लिए पहुंचाई हैं, लेकिन सबसे पहली खेप जो थी वो बलूचिस्तान में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ताहिरा साहब, और जो गवर्नमेंट का तर्जमान है ना, उनको फोबिया हो गया शहबाज शरीफ का। सुबह उठते हैं शहबाज शरीफ से, उन्होंने विरदे शहबाज शरीफ शुरू कर दिया, और रमजान में अगर इतना दरूद शरीफ का विरद करें तो अपने भी हालात ठीक करें और मुल्क के भी हालात ठीक करें। मैं डॉक्टर नौशीन साहिबा, आपको क्या फोबिया हो गया शहबाज शरीफ साहब को? क्यों फोबिया हो गया आप लोगों को? ताहिरा औरंगजेब साहिबा कह रही है इतना तो दरूद पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। नहीं, लेकिन जी मैं नहीं समझती कि इस वक्त किसी किस्म का भी फोबिया है, सिवाय इसके कि हमने अपने मुल्क को और अपने लोगों को किस तरह इस कोरोना वायरस की वबा से बचाना है और साथ साथ जो है उनको भूख से बचाना है। तो इस वक्त मैं समझती हूँ हुकूमत के पास तो बहुत ज़्यादा काम है करने के लिए और उसका सारा फोकस उसी तरफ है, मगर जब ऑपोजिशन कोई गैर जिम्मेदाराना बयानात देती है तो जाहिर है कि फिर स्पोक्स पर्सन को उसको रेसिप्रोकेट करना पड़ता है या उसको जवाब देना पड़ता है। तो मेरी ऑपोजिशन से भी दरख्वास्त ये है कि इस वक्त वो जो मुफीद मशवरे हैं वो दें कि किस तरीके से हम लोगों ने मिलजुल कर जो है हमने इस वबा से निपटना है, और पॉजिटिव इनपुट दें बजाय इसके कि हुकूमत को क्रिटिसाइज करें। हुकूमत इस वक्त जो है मैं समझती हूँ बहुत सारे महाजों के ऊपर एक वक्त में लड़ रही है। एक तरफ उन्होंने अपने टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, दूसरी तरफ हमने अपने हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को वो हमें इम्प्रूव करना है, बेड्स की तादाद बढ़ानी है, हमें अपने डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्टिव गियर जो है उसका इंतजाम करना है कि डेली बेसिस के ऊपर फ्रेश स्टॉक्स जो हैं वो हमने उनको देने हैं, और इसी तरह से हम लोगों ने अपने वेंटिलेटर्स को देखना है, हमने
इसके स्प्रेड को रोकने के लिए जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग का जो एक मैकेनिज्म है वो डिवाइस किया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त हुकूमत के पास बहुत जिम्मेदारी है, ऑपोजिशन भी इस वक्त एक जिम्मेदार ऑपोजिशन का रोल अदा करे और ये बयानबाजी से गुरेज करे। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, लेकिन ताहिरा साहिबा, आप थोड़ी देर पहले ये फरमा रही थी कि शहबाज शरीफ साहब या PMLN ने जितनी इमदाद की है शायद ही किसी ने की हो, या एटलीस्ट स्टार्ट जो है उन्होंने किया था, लेकिन छुप के करना ये मुझे ज़रा सा सरप्राइजिंग इसलिए लगता है कि शहबाज शरीफ साहब तो वो शख्सियत होते थे जो कि अगर कोई मसला होता था और उसको हल करने के लिए आते थे तो साथ फोटोग्राफर्स की टीम भी हुआ करती थी, हम लोगों को मालूम है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चीज़ें दे रहे हों और वो फोटोग्राफी ना हो रही हो, या फिर पता ना चल रहा हो, या एटलीस्ट मिसाल बनने के लिए दूसरों को ना बता रहे हो? बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। वहाँ सबसे पहले जो डॉक्टर्स के लिए किट्स गई हैं वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से गई हैं। सही है, सही बात। अब KP की गवर्नमेंट को आप मिसाल ले लें, 7 साल से वहाँ PTI की गवर्नमेंट है, 7 सालों में एक हॉस्पिटल वो नहीं बना सके। ठीक है, और फिर कहते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, उन्होंने पैसे खा लिए। छोटी छोटी बातें, बड़ी पैटी किस्म के इश्यूज हैं कि उन्होंने बुलाया जी साफ पानी स्कैंडल में, उससे आशियाना स्कीम आई, वहाँ 133 दिन वो जेल में रहे शहबाज शरीफ साहब। उनसे नैब ने तब तमाम सवालात क्यों नहीं पूछे? ठीक है, जो अब फिर शुरू कर दिए, जो उनके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का एक केस खोल दिया है। जब किसी में कोई सबूत नहीं मिला तो अब वो केस खोल लिया है। आज जबकि वो हर तीसरे दिन हमारी वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस होती है लाहौर, शहबाज शरीफ साहब अपने ऑफिस से करते हैं और पूछते हैं कि कहाँ तक काम पहुँचा, कहाँ तक काम किया और कहाँ तक आप लोगों तक रसाई कर रहे हैं। एक एक सवाल वो हमसे करते हैं और जवाब लेते हैं अपने नुमाइंदों से। अब बात यह है, शहबाज शरीफ साहब तो खुल्लम खुला हर काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसकी सतह पे ये सोचना चाहिए, सोचने की जरूरत है। ठीक है, मैं डॉक्टर साहिबा की तरफ जाना चाहिए। अब बड़ा जरूरी ये है कि रमजान है और रमजान के अंदर अनफॉर्चुनेटली तमाम जो स्मार्ट लॉकडाउन भी था उसकी भी धज्जियां उखेड़ दी गई हैं। लोग नहीं मान रहे, लोग नहीं समझ रहे, हुकूमत अगर कुछ कह भी रही है, जो इक़दामात ले भी रही है, वो भी नजरअंदाज किए जा रहे हैं। इसके रेपरकशंस, इसके दूरअज़ नताइज क्या होंगे? देखिए, इसके नताइज अभी तो बता नहीं सकते, लेकिन अगर हम इंटरनेशनली देखें तो इसके नताइज हमारे सामने हैं कि जब आप इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स को सही तरह से फॉलो नहीं करते तो इन्फेक्शन बहुत रैपिडली स्प्रेड करता है। ठीक है, तो इन्फेक्शन तो रैपिडली स्प्रेड कर रहा है। रीज़न उसका ये था कि हमारे लोग इसलिए भी नहीं मान रहे क्योंकि हमारा लॉकडाउन फेयर नहीं था, पार्शियल लॉकडाउन था ना, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ लोगों के लिए लॉकडाउन था, कुछ लोगों के लिए नहीं था। तो लोग फिर ये कहने लगे कि भाई अगर इनके लिए नहीं है तो फिर हमारे लिए क्यों है, और लोगों ने नहीं माना। दूसरा, हमारी अवेयरनेस भी और हमारा मैकेनिज्म भी उस तरह का नहीं है कि हम उस तरह का लॉकडाउन फॉलो कर सकते, तो लोगों ने करना शुरू कर दिया। हल क्या होगा? आई मीन इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स जिन्होंने ये जंग लड़नी है, उनकी इनपुट होना बड़ा जरूरी है तमाम के तमाम डिसीजंस के अंदर। ऐसी सूरत हाल में जहां अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर गया, जहां इटली का हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर गया, हमारा तो बड़ा बैसाखियों के ऊपर चल रहा है, वैसे ही बड़ा मुश्किल से चल रहा है। इस हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे हम केपेबल बनाएं या हम कैसे अवॉइड करें वो सिचुएशन जो बाकी ममालिक के अंदर, यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर हम देख रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? बिल्कुल, ये इसके यही बात है कि या तो हम पूरी तरह लॉकडाउन करें, राइट, कंप्लीट लॉकडाउन करें। और कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि फिर सारे इदारे बंद हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के हों, चाहे वो किसी भी किस्म के और ऑफिस के हों, चाहे वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हों। क्योंकि अगर आप राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आप सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन बन रहे हैं और हर घर में आप उस राशन के साथ वायरस को भेज रहे हैं, तो देयर इज नो पर्पस ऑफ दैट लॉकडाउन, राइट? यू आर एक्चुअली किलिंग द पर्पस ऑफ द लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब फिर ये होना चाहिए कि एक कंट्रोल्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जो हर जगह फिर एक ही चीज पूरे एक किसी प्रोसेस के थ्रू भेजे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर ताहिरा शाहिद साहिबा बहुत शुक्रिया, ताहिरा औरंगजेब साहिबा बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा और शैला रजा साहिबा, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अल्टीमेटली एहतियात ही ज़िंदगी है एट दिस पॉइंट इन टाइम, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई इसकी वैक्सीन नहीं बनी अभी तक, सारी की सारी जो है वो ट्रायल फेजेस के अंदर हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज है तो वो एहतियात ही है, और एहतियात बरतिए, खुदारा हुकूमत की बातों को भी सुनिए और अपने अपने मफादात को पीछे रख कर अभी ज़िंदगी का सोचिए। आपकी ज़िंदगी, आपके चाहने वालों की ज़िंदगी, आपके इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी, आपके मुल्क के लोगों की ज़िंदगी बड़ी अहमियत की हामिल है। एक शख्स जिसने एक इंसान को बचा लिया, उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। एक शख्स जिसने एक इंसान को नुकसान पहुंचाया, उसने पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचाया। हमारा मजहब हमें सिखाता है। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।